जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो तुला राशि वालों, अगस्त के महीने में आपकी जान ले लेगा इस नाम का दुश्मन। सावधान, घर में ही खूनी छिपा है। यह घर का भेदी है, यह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, यह आपकी जान के पीछे पड़ा है। यह दुश्मन आपके ऊपर जानलेवा और खतरनाक वशीकरण कर रहा है, जिससे आप पूरी तरह इसके प्रभाव में आ जाएंगे। इसने आपको बस में कर लिया है। यह जो बोलता है आप वही करते हो, यह जो कराता है आपसे वही करते हो। आप पूरी तरह से इसके बस में हो चुके हो। मैंने आपको पिछले 3 महीनों में 3 बार चेतावनी दी थी कि इस दुश्मन से आप सावधान हो जाइए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया है। अब इस दुश्मन ने बहुत बड़ा टोना टोटका आपके ऊपर करवाया है, जिससे आप पूरी तरह इस शत्रु के प्रभाव में हैं। यह आपका घर का ही है, घर का भेदी है, जो आपके खिलाफ निरंतर षड्यंत्र रचता रहता है। यह नहीं चाहता है कि किसी भी तरह आपके जीवन की तरक्की हो, आपके जीवन में खुशियां आए और आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, क्योंकि यह व्यक्ति खुद तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको आगे बढ़ते इससे देखा नहीं जा रहा है। आपके घर में आए दिन बड़े बड़े संकट, बड़ी बड़ी परेशानियां, यहाँ तक कि आत्माओं के खतरे भी मंडरा रहे हैं। कई बार तो आपके परिवार के सदस्य मरते मरते बचे हैं, कई बार तो आपके साथ एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आपके ऊपर बजरंगबली का हाथ है, बजरंगबली का आशीर्वाद है, जिससे कि आपका बाल विवाह का नहीं हुआ। यह जो बुरी शक्ति है यह आपको छूकर निकल जाती है, आपका बाल विवाह का नहीं कर पा रही हैं। लेकिन आप पर आर्थिक संकट आ रहा है, आपके पैसे रुपयों का बहुत नुकसान हो रहा है। इन सब चीजों के चलते आप अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके व्यापार की स्थिति हिल चुकी है, आपका व्यापार मानो ठप होने की ही कगार पर है। आपके ऊपर बजरंगबली की बहुत ज़्यादा कृपा है, क्योंकि आप बजरंगबली परिवार के सदस्य बन गए हैं, इसलिए आपको बजरंगबली की पूरी कृपा मिल रही है, जिस कारण से आप इसके षड्यंत्रों से बच पा रहे हैं। इसके जादू टोने के शिकार तो आप होते हैं, लेकिन आप बाल बाल बच जाते हैं। बजरंगबली आपकी रक्षा हर तरह से कर लेते हैं। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़े, आपको इस शत्रु के बारे में और जानकारी दें तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जी हाँ, जो भी वीडियो में नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आप वीडियो को क्लिक करके वीडियो में आ जाइएगा तो वीडियो को थोड़ा सब्र करके पूरा देख लें। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो इस शत्रु के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब आपको पता नहीं चलेगा तो आप सावधानी और सतर्कता कैसे बरतेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो चलिए बंधुओं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक नज़र आपके राशि फल पर डाल लेते हैं। जी हाँ, राशि फल जानना भी बहुत जरूरी है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। इन सब चीज़ों का भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा रहता है। यदि आपके ग्रह कमज़ोर चलेंगे तो फिर यह तंत्र मंत्र जो होते हैं यह आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। यदि आपके ग्रह मजबूत हैं, आपके ग्रह अच्छे भाव में बैठे हैं, शुभ हैं, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्रों का असर कुछ कम रहेगा। यदि आपके ऊपर इस दौरान कोई तंत्र मंत्र कराता है तो उसका असर कम रहेगा। जिन लोगों के ग्रह कमजोर होते हैं, खराब स्थिति में होते हैं, उनके ऊपर तंत्र मंत्र का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बार इस दुश्मन ने आपके ऊपर बहुत ही खतरनाक टोना टोटका करवाया है, वह हम आपको वीडियो में बताएंगे, आगे बताएंगे। अभी हम आपको राशिफल बताते हैं, अभी हम आपको राशिफल की ओर ले चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको शुभ योगों की, राजयोगों की युति बता देते हैं कि अगस्त में कौन कौन सी शुभ तारीखें और कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। तो बंधुओं, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 26, 27 अगस्त को चंद्रमा गुरु का गज केसरी योग, 5 से 21 अगस्त तक एकादश भाव में शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसी तरह 16 से 21 अगस्त तक एकादश भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। 25 अगस्त तक अष्टम भाव में गुरु मंगल का परिजात योग बन रहा है। 28 और 29 अगस्त को नवम भाव में चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बन रहा है। यह योग आपके लिए बहुत ज़्यादा मंगलकारी रहने वाले हैं। यह बहुत ज़्यादा शुभ योग हैं, इनका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है।
तुला राशि वालों के लिए यह अगस्त का महीना बेहद खास रहेगा। तुला राशि में चंद्रमा 1 अगस्त से ही भाग्य को आपके प्रशस्त कर रहे हैं, आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा से आपको पूरा लाभ मिल रहा है और वहीं पर बुध देवता आपकी कुंडली में बकरी और मार्गी की स्थिति पर रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएंगे, फिर आपके करियर के बारे में, आपके भाग्य के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो बंधुओं, 1 अगस्त से 25 अगस्त तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के स्वामी शुक्र बनते हैं, तो शुक्र देवता की कृपा से आपका स्वास्थ्य 1 अगस्त से 25 अगस्त तक अच्छा रहने वाला है। इस समय शुक्र बुध के साथ रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 26 अगस्त के बाद आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, आपको छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं। तो 26 अगस्त के बाद से आप अपने सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा बहुत व्यायाम किया करें और अपनी दिनचर्या, अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। अब आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। धन भाव के स्वामी मंगल हैं, जो मंगल आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो मंगल आपको धन का तो खूब लाभ कराने वाले हैं। आप लोगों को 1 अगस्त से 26 अगस्त तक अच्छा धन लाभ होने वाला है। मंगल आपको आकस्मिक धन लाभ कराएंगे। मंगल अब आपके आय भाव में बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको इनकम कराएंगे। लेकिन इस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी से इस समय झगड़ा न करें। मंगल तनाव है, मंगल परेशानी है, मंगल से आपको तनाव आ सकता है। तो इस समय आप अपने उच्च अधिकारी या फिर अपने परिवार में माता पिता से किसी भी तरह का वाद विवाद न करें। तो तुला राशि वालों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। वालों की प्रॉपर्टी की समस्या सुलझेगी, नौकरी में टारगेट पूरे होने की संभावना है। रुके काम पूरे करने के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय है। इसके अलावा पैसों के लेन देन में विवाद होने की आशंका है। ऑफिस में राजनीति हो सकती है। व्यर्थ की गतिविधियों में और क्रियाकलापों में समय नष्ट न करें। अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के सानिध्य में आपको कई जानकारियां मिलेंगी। मन में अशांति और तनाव जैसी स्थिति रह सकती है। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करें और मेडिटेशन पर पूरा ध्यान दें। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, इससे आपका पूरा मन मस्तिष्क स्थिर होता है। अब बात कर लेते हैं व्यवसाय की। बिजनेस में बदलाव करने की बजाय मौजूदा कामों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव ज्यादा रहेगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। पति पत्नी के बीच सुखद माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से पॉल्यूशन तथा ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें। जी हाँ, जहाँ बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता हो, उस भीड़-भाड़ जहाँ रहती हो उस जगह पर जाना इस समय आप थोड़ा अवॉइड करें। त्वचा संबंधी एलर्जी रह सकती है। खर्चे बढ़े रहेंगे और इस समय उन पर कटौती भी संभव नहीं है। बाहरी किसी व्यक्ति से झगड़ा तथा अनबन जैसी स्थिति भी बन रही है। बेहतर होगा कि फालतू की बातों पर ध्यान न देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें। अपनी सामर्थ्य से अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, नहीं तो आपके ऊपर इस महीने बहुत ज़्यादा तनाव बनेगा। भावुकता और उदारता जैसी कमजोरियों पर काबू रखें। ध्यान रखें कि कुछ लोग आपकी इन बातों का नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं। फालतू के कार्यों में अपना समय बर्बाद न करें। खर्चे अभी बराबर रहेंगे। घर परिवार में सामंजस्यपूर्ण माहौल रहेगा, लेकिन इस बात से सावधान रहें कि प्रेम संबंधों के उजागर होने से घर में कुछ तनाव भी रह सकता है। 26 अगस्त के बाद व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक समस्या को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। धैर्य और शांति से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। फालतू बातों में समय व्यर्थ ना करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। इस समय कहीं भी आवाजाही करना उचित नहीं है। आवश्यक कार्यों में ढिलाई न दिखाएं। खर्च निवेश पर जोर बना रहेगा। बजट पर नियंत्रण बढ़ाएंगे। लोभ व प्रलोभन में नहीं आए। तर्कशील रहें। अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहें। विपक्षियों से सावधान रहें। लेन देन में सजगता रखें। स्मार्ट नीति अपनाएं। सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। तैयारी पर जोर बनाए रखें। आय पूर्ववत रहेगी। खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है। दूर देश के मामले सकारात्मक रहेंगे। न्यायिक विषयों पर लाई से बचें। रिश्ते संवरेंगे। दान धर्म बढ़ेगा। उधार से बचें।
जी हाँ तुला राशि वालों, आप इस महीने उधार से बचें, किसी से उधार न लें। इस समय ऐसे योग बने हैं, यदि आप किसी से 5,000 उधार लेते हैं तो आप वह चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय ग्रहों का ऐसा योग बना है। तो इस समय आपको उधार नहीं लेना है। आप चाहे कितनी भी कम से कम राशि लेंगे तब भी आप इन ग्रहों के वजह से चुका नहीं पाएंगे। साथ ही हम आपको यह बता दे रहे हैं, आज आप किसी से मिलेंगे और वह व्यक्ति आपसे आपका पूरा भेद निकलवाने का प्रयास करेगा, तो आपको सावधान रहना है। आज अतरंग बातचीत के दौरान आप अपने और अपने जीवन के बारे में बहुत अधिक निजी जानकारी उजागर ना करें। अपने रिश्ते की सीमाओं को समझें और सुनिश्चित करें कि किसी भी गर्म मामले को सामने लाने से बचें। कोई भी प्रतिबद्धता बनाने से पहले खुद को आकलन के लिए पर्याप्त समय दें। खुद को आकलन करने के लिए पर्याप्त समय दें। इस स्तर पर आपको निवेश के लाभ और हानि की समीक्षा करनी चाहिए और भविष्य के लिए नई रणनीति विकसित करनी चाहिए। साथ ही भ्रम और आशंकाओं के शिकार होने से बचें। वर्तमान हालातों से तालमेल में सहजता रह सकती है। सूझबूझ व तर्कता से कार्यों में आगे बढ़ें। निवेश व खर्चे के मामले में धैर्य दिखाएं। आसपास नजर बनाए रखें। नियमित कार्यों में तेजी आएगी। बजट और खर्च के प्रति गंभीरता बरतेंगे। पेशेवरों का नजरिया बड़ा रहेगा। निवेश का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा। सीख सलाह पर जोर रखें। न्यायिक मामले पक्ष में बनेंगे। वहीं तुला राशि वालों को नौकरी में तरक्की मिलने की पूरी संभावना है। जो नौकरी चाहते हैं तुला राशि के जातक, इस समय इस महीने उन्हें अच्छी नौकरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। तो बंधुओं, क्या जिंदगी में वो सब पाना आसान है जिसकी आप कल्पना करते हैं, जिसके लिए आप सपने देखते हैं? क्योंकि हमने यह महसूस किया है, जिंदगी में जब हम कुछ लीक से अलग हटके करना चाहते हैं, जब हम औरों से कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं, तब हमारे कदमों को रोक दिया जाता है। हमारे मार्ग में कई लोग बाधा बनकर आ जाते हैं। अब यह रोकने वाले लोग कौन होते हैं? यह वही लोग होते हैं जो हमसे ईर्ष्या, जलन और दुश्मनी का भाव रखते हैं, जो हमारे हर एक मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। इन लोगों के डर की वजह से हम अपने जीवन में मन मुताबिक निर्णय नहीं ले पाते हैं। इन लोगों के डर से ही हमारे माता पिता हमें आज़ाद नहीं छोड़ पाते हैं। जीवन में यह तय तो है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ भी बड़ा करना है, तो अपने शत्रुओं की छाती पर पांव रखकर आपको आगे निकलना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। इन लोगों की छाती पर पांव रखकर आगे बढ़ जाएं, तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दें। ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बंधुओं, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान सब कुछ चुप रह के सहकर और अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और अपने लक्ष्य को पा जाता है। और जो लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं, तो उनकी बर्बादी निश्चित हो जाती है और वह इन सब चीजों में उलझकर रह जाते हैं। उनकी प्रगति रुक जाती है। समझदार इंसान तो वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। यहाँ हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में जब आप तरक्की करेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, तब आपको रोकने के लिए, आपके मार्ग में बाधा बनने के लिए कई शत्रु पैदा हो जाएंगे। कई लोग आकर आपके मार्ग को अवरोध करेंगे। लेकिन बंधुओं, ऐसी परिस्थिति में आपको उनसे झगड़ा नहीं करना है। ऐसे समय में आपको उनको जवाब नहीं देना है, उनको खरी खोटी नहीं सुनानी है। आपको अपने आने वाले समय का इंतजार करना है। आपको अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते जाना है, क्योंकि जो उन लोगों के ताने हैं, जो उन लोगों की गालियां हैं, जो उन लोगों का गलत व्यवहार है, वह आप अपने अच्छे समय से जवाब दे सकते हैं। ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का केवल एक ही तरीका है, वह है हमारा अच्छा समय। जीवन में अच्छा बुरा समय सबका आता है। किसी का अच्छा है तो फिर उसका समय बुरा जरूर आएगा, किसी का बुरा चल रहा है तो उसका अच्छा समय जरूर आएगा। क्योंकि बंधुओं, जब जीवन में आपके पास पैसा, रुपया, धन दौलत नहीं होती है, तो आपको कोई भी सुना जाएगा और आपको सुनना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे आपके जीवन में अच्छा समय आता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, तब आप यह पाएंगे कि यह आपको जो गलत कहने वाले लोग थे, यही आपको फिर अच्छा बोलने लगेंगे। आप पाएंगे जो लोग हमेशा आपकी बुराई और आलोचना करते थे, वह अब आपके कदमों में गिर पड़े हैं। तो बंधुओं, इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को मूल्यवान बनाएं, खुद की वैल्यू समझें। इसी के साथ साथ बंधुओं, जीवन में पैसा रुपया कमाना भी बहुत जरूरी है। यदि हमारे पास आर्थिक संपन्नता नहीं है तो कोई भी हमें नहीं पूछेगा।
ना कोई हमारा आदर करेगा और ना कोई हमारा सम्मान करेगा। यह जो आपके शत्रु हैं आपके सामने बहुत मीठा बनते हैं, आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब आप नहीं होते हैं आपके पीठ के पीछे आपके यह शत्रु आपकी बुराई करते हैं, आपके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं और यहाँ तक कि समाज में भी आपके खिलाफ झूठी साची अफवाह फैलाते हैं। तो बंधुओं, ऐसे दोगले लोगों से बचकर रहिएगा। यह दो मुंह के सांप होते हैं, इनसे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। इनसे आप को कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। आज यदि आप गरीब हो तो आपको हर तरफ से अलग अलग तरह की ठोकरें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन वहीं आप यदि अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप अपने जीवन में समृद्धशाली बनेंगे तो चारों तरफ से सम्मान तो पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दुश्मनी भी बढ़ जाएगी। जैसे कि आपके कुछ सगे संबंधी आपके मनोबल को गिराने की कोशिश करेंगे, आपके माता पिता और आपके भाई बंधुओं को भड़काने लगेंगे, आपके खिलाफ आपके ही घर वालों को भड़काने लगेंगे। आपके परिवार वाले समझदार हैं तो वह उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि आपके घर परिवार के लोग ना समझ हैं तो उनकी बातों में आकर आपके साथ व्यवहार बिगाड़ने लगेंगे, जिसके कारण आपके घर परिवार का माहौल खराब होने लगेगा। धीरे धीरे घर में कलेश और लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, जिस वजह से घर में अशांति उत्पन्न होने लगेगी और इस अशांति की वजह से घर में दरिद्रता आएगी और आपका मानसिक तनाव बढ़ने लगेगा। आपका मानसिक संतुलन भी हिल जाएगा और आपके हाथ आई कामयाबी भी धीरे धीरे आपके हाथ से फिसलने लगेगी। इसलिए बंधुओं, जीवन में बहुत जरूरी है कि हम आने वाले कल के बारे में न सोचें, आज के बारे में सोचें, आज में जिएं। लेकिन बंधुओं, कल की भी चिंता हमें ही करनी है कि आने वाला कल हमारा कहीं बिगड़ न जाए, इस बात की चिंता भी हमें ही होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आज आपकी कोई गलत आदत है, जैसे कि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जैसे कि आप जुआ सट्टा खेलते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आपकी यह गलत आदत आपके भविष्य को पक्का बिगाड़ने वाली है। तो बंधुओं, ऐसी आदतों को तुरंत दबा दें, इन्हें तुरंत छोड़ दें, नहीं तो आपके घर में मौजूद दुश्मन आपकी इस आदत का पूरा फायदा उठा सकते हैं। यह संभावना बहुत ज्यादा है कि आप हर तरफ से केवल दुर्भाग्य का सामना करेंगे, क्योंकि बंधुओं, यह कलयुग का दौर चल रहा है और कलयुग हमारा कहां कहां अहित करता है तो यह जगह आती है। पहला तो पर स्त्री गमन, दूसरा जुआ शराब सट्टे वाली जगहों पर, तीसरा कि आप गलत चीजों का भक्षण कर रहे हैं जैसे कि मांस मदिरा, इन चीजों का भक्षण कर रहे हैं, और चौथा कि आप गलत तरीके से धन अर्जन कर रहे हैं। इन चीजों का आपके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव रहता है। यदि आप इन चार गलतियों को अपने जीवन से जोड़कर रखते हैं तो सीधी और स्पष्ट बात है कि आप कभी भी किसी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे और आप विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके शत्रुओं की योजना सफल हो जाएगी, आपका कार्य बिगड़ जाएगा, आप भारी मुसीबतों में आ जाएंगे और जिंदगी में आप जो कुछ पाना चाहते थे वह आपसे कोसों दूर रह जाएगा। तो बंधुओं, मैं आपको यह सलाह दे रही हूँ कि यदि आपके अंदर यह गलत आदतें हैं तो इन्हें तुरंत त्याग दें, तभी जाकर आपके जीवन में कोई परिवर्तन होगा, वरना आपका जीवन बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे और वैसे ही मर जाएंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह आपका जीवन व्यतीत होगा। कई बार हमने देखा है लोग बेईमानी से काम करके बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन यह कामयाबी उन्हें जल्दी से मिल जाती है, क्योंकि ऐसे लोग कई लोगों का हक मार देते हैं, कई लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं और अपने ज़िंदगी में जल्द से अमीर बन जाते हैं। लेकिन यह अमीरी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, यह अमीरी थोड़े दिनों की होती है, यह खुशियाँ थोड़े दिनों की होती हैं। जिस समय शनिदेव की टेढ़ी नज़र पड़ती है तो तुरंत शनिदेव न्याय कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भयंकर परेशानियां और भयंकर दुख तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। तो बंधुओं, सीधी सी बात है, मेहनत की दो रोटी कमाएं, लेकिन गौरव और ईमानदारी के साथ कमाएं, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप किसी का हक मारते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, ठगी बेईमानी का धन अर्जित करते हैं तो आप बहुत जल्दी मुंह की खाने वाले हैं। आपका जीवन बहुत बुरा गुजरने वाला है, क्योंकि ऐसा धन बुरे कार्यों में ही लग के खत्म हो जाता है। जैसे कि आपने ठगी बेईमानी का धन लाकर रखा है तो आपके बच्चों का इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा कि आपके बच्चे बुरे कार्यों को करने लगेंगे, जुआ शराब जैसे कुकृत्यों में शामिल हो जाएंगे आपके घर के बच्चे, और धन पूरा समाप्त हो
हो जाएगा, आप भिखारी बन जाएंगे। इसी तरह बंधुओं, जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, जब हम अपने जीवन में तरक्की कर रहे होते हैं, तो हमारे शत्रु हमारे ऊपर कई प्रकार के टोने टोटके तंत्र मंत्र का सहारा लेकर हमारे ऊपर कई प्रकार के तंत्र करवाने में लग जाते हैं। अब हमारा शास्त्र तो इसे उल्टे कर्म कहता है, यानी कि जो इंसान तंत्र मंत्र करता है, अलग अलग तरीके के तंत्र मंत्र बुरी शक्तियों के प्रभाव में रहता है, तो उसके विपरीत उस पर भी इन चीज़ों का असर जाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि जब आपके ऊपर कोई तंत्र करता है, यदि आपने उस तंत्र की काट करवाई, तो फिर यह नकारात्मक शक्तियाँ सीधे उसी व्यक्ति के पास जाती हैं जो आपके ऊपर तंत्र करवाता है। क्योंकि वास्तविकता में अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो उसका बुरा नहीं होगा, हमारा ही बुरा होगा। लेकिन आज के समय में इंसान इंसान का ही बुरा चाहता है। परिवार के सदस्यों में मतभेद इतना बढ़ गया है कि आपस में ही एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, जिस वजह से व्यक्ति के गलत कर्म व्यक्ति के लिए मुसीबतें पैदा कर देते हैं। हम आपसे यही कहेंगे, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ कोई गलत कर्म कर रहा है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, आपके परिवार का ही सदस्य आपका अपना है, चाहे वह आपका चाचा हो, चाहे वह आपका मामा हो, या फिर आपका स्वयं का भाई हो, गलत कार्यों का गलत ही नतीजा होता है। आपका बुरा करने के चक्कर में वह अपना बुरा जरूर करवा लेगा। ऐसे में अगर आपका यह घर का भेदी, घर का शत्रु आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाता है, तो आपको इसके क्या लक्षण दिखेंगे? आइए हम कुछ ऐसे लक्षणों को बताते हैं, कुछ संकेतों को बताते हैं। इसके बाद हम आपको एक ऐसा पावरफुल उपाय देंगे जिसके करने से आपके ऊपर इन चीजों का प्रभाव एकदम कम हो जाएगा, बिल्कुल 0% रह जाएगा। तो बंधुओं, अगर आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है, आप उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, तो आपका बुरा नहीं होने वाला, उसी का बुरा होगा। जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में हम स्वयं को ही गिरा देते हैं। यही हमारा कर्म फल होता है, क्योंकि हमने उस इंसान का बुरा सोचा, उसका तो बुरा हुआ नहीं, बल्कि हमारा ही बुरा होना शुरू हो गया। उसी प्रकार जब आप पर कोई गलत तांत्रिक क्रिया करता है तो उसके गलत तंत्र का प्रभाव उसी पर ही उल्टा पड़ जाता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके ऊपर बजरंगबली का हाथ है, बजरंगबली आपकी सभी प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। बंधुओं, यह फेर सिर्फ हमारी सोच का होता है। यदि हम सोच लेंगे कि हमारा तो भाग्य खराब है, हमारा तो अनर्थ होने वाला है, हमारा तो सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तो यह चीजें हमारी तरफ तुरंत ही आकर्षित होने लगेंगी और हमारे साथ यही घटना घटने लगेंगी। इसलिए आपको यह सब नहीं सोचना है। यदि आप सोचते हैं कि मेरे ऊपर भयंकर तंत्र है, तो इस तंत्र का प्रभाव और बढ़ जाएगा, तो आप इन चीजों के बारे में बिल्कुल ना सोचें, आप अपने कार्यों को करते रहें। तो बंधुओं, एक बात का ध्यान रखिएगा, संगति आपको बहुत ऊंचे पद पर पहुंचा सकती है और बहुत ऊंचे पद से नीचे भी गिरा सकती है। यदि आपके घर परिवार के लोग सलाह देने वाले अच्छे हैं तो आपका जीवन अच्छा है। वहीं यदि यह लोग उल्टे और गलत कार्यों को करते हैं तो आपको भी यह लोग कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। यदि आपके परिवार के सदस्य उल्टे कार्यों को करते हैं, मांस मदिरा जुआ शराब आदि का सेवन करते हैं और इन कार्यों के लिए आपको प्रेरित करते हैं, तो आप इनसे तुरंत ही सावधान रहें और इनसे दूरी बना लें। बंधुओं, हम आपको कुछ संकेत बताने जा रहे हैं, जैसे कि जो व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु है उसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है। तो बंधुओं, आप अपने आसपास और अपने सगे संबंधियों में इस बात पर गौर करें कि आपके सदस्यों में परिवार के कोई एम नाम का व्यक्ति है, तो आप उससे सावधान हो जाएं। उसकी राशि सिंह बनती है। यह इंसान आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपको गिराने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकता है। यह व्यक्ति आपके खिलाफ कोई भी साजिश रच सकता है। आप एक बात का ध्यान रखिए, यह आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी करवाता है। आप इससे सावधान रहें। पिछले दिनों इसने आपको कुछ ऐसा खिलाया पिलाया था कि आप इसके पूरी तरह से प्रभाव में आ गए और इस व्यक्ति ने आपसे अपने कई काम भी निकलाए हैं, क्योंकि आप इसके तंत्र मंत्र के प्रभाव में थे। आप अपनों की भी नहीं सुन रहे थे और इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। दूसरा संकेत यह है कि इस व्यक्ति ने आपके घर के बड़े बुजुर्गों पर भी तंत्र करवाया है, जिससे कि वह अब आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आपके खुद के माता पिता आप पर भरोसा नहीं करते हैं। आपकी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने उन्हें भी अपने बस में करा रखा है। तीसरा संकेत यह है कि अभी आपने पिछले समय में ही अपने घर में नींबू के 2 टुकड़े पड़े देखे।
जो आपने अपने हाथों से उठाए भी थे। जैसे ही आपने उन 2 टुकड़ों को, नींबू के दोनों टुकड़ों को उठाया था, उसी समय से आपके ऊपर तंत्र हावी हो गया था। यह आपके घर का ही सदस्य है, आपका सगा संबंधी है या आपका चाचा या आपका भाई। मैंने आपको नाम अक्षर बता दिया है, तो आप इस बात का मिलान करें। मैंने आपको यह संकेत भी दे दिया है कि आप पर तंत्र कैसे हुआ है। एक दिन आपके घर के आंगन में नींबू के 2 टुकड़े पड़े हुए थे। वह 2 टुकड़े आपकी पत्नी ने झाड़ू पोंछा करते समय उठाए थे, तो आपकी पत्नी के जरिए आपके घर में यह तंत्र हावी हो गया है। नकारात्मक शक्ति कभी तो आपकी पत्नी पर हावी रहती है, कभी आपके ऊपर हावी रहती है, यहाँ तक कि इसके प्रभाव में आपके बच्चे भी आ जाते हैं। तो बंधुओं, ऐसे में आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। मंगलवार से आप कम से कम 21 मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा आपको बल, बुद्धि और शक्ति प्रदान करती है, साहस प्रदान करती है। आपके मन में किसी भी तरह का डर नहीं रहेगा। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसी प्रकार आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। किसी भी तरह की आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है तो आप माता काली से जुड़ा हुआ एक उपाय कर सकते हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको करना यह है कि मंगलवार का दिन, जी हाँ, आप सभी जानते होंगे शनिवार मंगलवार जिस तरह हनुमान जी का दिन है, उसी तरह माँ काली के भी दिन है। तो आपको एक काम करना है, शनिवार मंगलवार आपको माता काली को नींबू की माला चढ़ानी है। नींबू की माला चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यदि आप किसी तंत्र के प्रभाव में है, वह भी समाप्त होता है, और आपको किसी की बुरी नजर लगी है, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह आप एक उपाय और कर सकते हैं। आप 127 लौंग के जोड़े लें और उन पर सिंदूर लगा दें। किसी एक पात्र में सरसों का तेल भर लें और इन लौंग के जोड़ों को उस सरसों के तेल से भरे हुए पात्र में डुबो दें। फिर इस पात्र को शनिवार के दिन किसी पीपल के नीचे रख दें। माँ काली का ध्यान करते हुए, शत्रुओं का नाम लेते हुए और उन्हें वहीं पर जाने का आदेश दे दें। जल्द ही शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। बंधुओं, माता काली हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएंगी और शीघ्र ही फल देने वाली देवी हैं। हम माता काली को शीघ्र फल देने वाली देवी के रूप में भी जानते हैं। देवी का करुणामयी रूप भक्त वत्सल वहीं पर इनका रौद्र रूप शत्रुओं के लिए विनाशकारी है। माँ काली के भक्तों पर उनकी हमेशा कृपा बनी रहती है। अघोर तंत्र की देवी महाकाली को बड़ा सहज भाव से मनाने पर सब कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो बंधुओं, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ।